नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कहते हैं कि किसी भी देश को विकसित बनाना है तो सबसे पहले सोच में बदलाव करना बहुत ही जरूरी है। इसी बदलाव के लिए देश के प्रधान सेवक पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण के प्रण की प्रेरणा दी थी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से दोहराया है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अगले 25 साल में भारत को अगर सुपर पावर के रूप में देखना है तो पंच प्राणों को साधना होगा। तवांग में भारत ने चीन को पीटा। सत्रह 17,526 फीट की ऊंचाई, हिंद की सेना ने ताकत दिखाई। बदलते भारत की बुलंद तस्वीर देखिए। दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बना भारत। गुलामी के निशानों पर आजादी की मुहर। 135 करोड़ भारतीय हिंदुस्तान को बनाएंगे विश्व गुरु। मोदी के पंच प्राण की प्रेरणा। भारत बदल रहा है, भारत बढ़ रहा है, भारत की तस्वीर बुलंद बन रही है। लड़ाई अब चाहे सीमा पर या फिर इकोनॉमी के सेक्टर में या फिर वैश्विक मंच पर, भारत की एक एक बात, एक एक शब्द पर दुनिया ध्यान लगाए बैठी रहती है। भारत की बात आज दुनिया को नई राह दिखा रही है। भारत की यह तस्वीर एक रात में नहीं बदली, बल्कि भारत के इस शक्तिशाली कदम के पीछे है प्रधानमंत्री मोदी के वो पंच प्राण जो भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने की राह पर ले चल रहे हैं। देश के आर्थिक वीरों को संबोधित करते हुए एक बार फिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्राण शक्तियों का जिक्र किया। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण शक्तियों का ऐलान किया था। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने अमृतकाल के दौरान काम करने के लिए 5 प्रण की याद दिलाई थी देश को। पहला था विकसित भारत का निर्माण, दूसरा था गुलामी की हर सोच से मुक्ति, तीसरा था विरासत पर गर्व, चौथा था एकता और एकजुटता, और 5वां था नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन। ये 5 बातें शामिल हैं जो उन्होंने प्रण दिलाया था। विकसित भारत से कम कुछ भी मंजूर नहीं, गुलामी की सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिक कर्तव्यों का पालन। इन 5 स्तंभों से प्रधानमंत्री मोदी भारत को दुनिया का हीरा बनाना चाहते हैं, वो भी सदा के लिए। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा।
अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। भारत तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है। सेक्टर अंतरिक्ष का हो या फिर डिफेंस का, मामला तकनीक का हो या फिर समंदर का, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, जिससे घर का पैसा बच रहा है, रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। 2047 तक आधी से ज्यादा आबादी मध्यम वर्ग की श्रेणी में होंगे। नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय $5,000 से ज्यादा होगी। जीवन प्रत्याशा 70 साल हो चुकी है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवा का प्रमाण है। साक्षरता दर भी 78% तक पहुंच चुकी है और महिला साक्षरता दर 70% से ज्यादा है। आज भारत में खुले में शौच की समस्या खत्म हो गई है। भारत में पोलियो के मामले भी सामने नहीं आ रहे हैं। भारत ने कोरोना पर जीत हासिल की है। भारत अंतरिक्ष में दूसरे देशों के सैटेलाइट प्रक्षेपित कर रहा है। खेल की दुनिया में भी भारत लगातार अपनी धाक दुनिया को दिखा रहा है। कोरोना काल में 60% टीके भारत ने दुनिया को मुहैया कराए। भारत ने अपना खाद्यान्न उत्पादन भी 316.06 मिलियन टन तक बढ़ा लिया है। कृषि के क्षेत्र में पीएम मोदी की योजनाओं ने किसानों को काफी फायदा पहुंचाया है। बात किसान सम्मान निधि की हो या फिर मिट्टी के जांच की या फिर खाद के वितरण की, हर स्तर पर मोदी सरकार की योजना ने बेहतर परिणाम दिए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है और पारंपरिक ऊर्जा को छोड़कर नव्य ऊर्जा पर फोकस कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2040 तक कुल ऊर्जा खपत का 40% नव्य ऊर्जा के जरिए मिले। संचार और संचार की तकनीक के लिए भारत ने अंतरिक्ष में काफी काम किया है। जल्द ही भारत की एक इंच जमीन की डिजिटल मैपिंग पूरी होने वाली है। मोदी सरकार की ही बदौलत आज भारत के हर घर तक न केवल शिक्षा की पहुंच है, बल्कि आयुष भारत योजना के तहत देश की 70% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। पिछले 8 साल से जिस रास्ते पर भारत का कारवां चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि 2047 से पहले ही भारत विकसित राष्ट्र बनकर दुनिया का सिरमौर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रण यह है कि गुलामी की सोच और गुलामी की निशानियों से आजादी मिले, साथ ही विरासत पर गर्व की भावना विकसित हो। तभी एक राष्ट्र न केवल अपनी जड़ों से जुड़ सकता है, बल्कि खुद को सांस्कृतिक तौर पर मजबूत भी कर सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल राजपथ का नाम बदला, बल्कि गणतंत्र दिवस की परेड में सलामी की तोपों की परंपरा में भी बदलाव किया है। भारतीय नौसेना का झंडा भी बदलने वाला है और इसी के साथ साथ पीएम गुलामी की हर वो निशानी को बदलने वाले हैं जो दास्तान की याद दिलाते हैं। पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। दूसरा प्राण है, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, और वो है एकता और एकजुटता। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है। आजादी के अमृत साल में गुलामी की निशानियों से आजादी। आजादी के अमृत साल में
दास्ता की यादों से आजादी। आजादी के अमृत साल में ब्रिटानिया झंडे से आजादी। ये हिंदुस्तान 2022 का हिंदुस्तान है जिसने आजादी के आसमान के नीचे गुलामी वाली यादों को मिटाना सीख लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पंच प्राण शक्तियों की व्याख्या में लाल किले की प्राचीर से साफ कहा था कि गुलामी की निशानी ही नहीं, गुलामी की सोच को भी मिटाना होगा। किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले किंग्स वे यानी कि राजपथ का नाम बदला। राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। कर्तव्य पथ यानी कि वो रास्ता जिस पर चलकर भारत को विकसित बनाने का काम पूरा किया जाना है। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच एकदम साफ है कि स्वदेशी तकनीक है जो देश को मजबूत बना सकती है। इसीलिए भारत अब रक्षा के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। भारत की मिसाइल तकनीक तो पहले से ही आला दर्जे की है और पूर्ण रूप से स्वदेशी है, लेकिन अब बाकी जंगी हथियारों को बनाने में भी भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है तेजस फाइटर प्लेन और आईएनएस विक्रांत। तेजस आसमान में भारत की निगहबानी का सूरमा है, तो समंदर में भारत की ताकत दिखाता है एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। विक्रांत स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसीलिए स्वदेशी हथियारों पर गुलामी की निशानी क्यों रहे, जिसके लिए भारतीय नौसेना ने अपने झंडे को भी बदलने की घोषणा कर दी। नेवी के झंडे में जॉर्ज क्रॉस लगा हुआ है। टॉप पर भारत का तिरंगा झंडा है, जॉर्ज क्रॉस पर भारत का अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है। सफेद रंग के झंडे पर नेवी का झंडा बना है जो अब बदलने वाला है। यह पीएम मोदी की ही प्रेरणा है कि भारत के 75 साल बाद ही सही गुलामी के हर उस दंश से भारत निकल रहा है जो हमारी सोच के साथ साथ हमारे समाज में दिखती थी कि भारत कभी गुलाम था, जिससे आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से ये एहसास कर सके कि आजादी के असल मायने क्या हैं। गुलामी की निशानियों से निवृत्ति की इसी प्रेरणा की वजह से अब भारतीय सेना
अपने पूरे सिस्टम में, रैंक में, चयन प्रक्रिया में वो हर बदलाव करने वाली है जो ब्रिटिश राज की याद दिलाती हो। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नौजवानों से ये भी कहा कि देश की विरासत पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जो पुरातन पीढ़ियों ने पुरातन खजाना छोड़ा है उसका हमें पूरा पूरा उपभोग और उपयोग करना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से योग की ताकत को पूरी दुनिया ने पहचाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की तो पूरी दुनिया योग के चमत्कारों का लाभ उठा रही है। अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे के पास रखिए। अब हम 3 आसनों का घड़ी बनाएंगे। दृढ़ जोड़सी, हथेलियों को उल्टा कीजिए। योग भारत की देन है दुनिया को, जिस पर अब दुनिया रश्क कर रही है। योग ने दुनिया को जीवन जीने की जो ताकत दी है, जो शक्ति दी है, उसने दुनिया के हर एक इंसान को, हर एक नौजवान को, हर एक प्राणी को खुशहाल और निरोगी बनाया है। रिपोर्ट भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी के चौथे और 5वें प्राण शक्ति हैं एकता और नागरिकों के कर्तव्य का पालन। देश में एकता रहेगी तो देश की आंतरिक सुरक्षा अक्षुण्ण रहेगी और घर मजबूत रहेगा तो सरहद खुद ब खुद मजबूत बनी रहेगी। और इसी के साथ नागरिक जब अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएंगे तो देश के विकास को रोका नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने गुलामी की निशानियों को मिटाने का काम किया और यह काम शुरू हुआ अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को खत्म करने के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे 1500 कानूनों को रद्द करवाया जो अंग्रेजों के जमाने में बने थे और आज की जिंदगी में उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। कि एक ऐसी सरकार है देश में जो नए नए कानून बनाने का लिए उछलती है कि मैंने ये कानून बनाया, मैंने वो कानून बनाया, मैंने ठीक है ऐसा ही आता था ना पहले कि हमारी सरकार ने ये कानून बनाया, यही कहते रहते थे। मैंने कहा मैं आऊंगा तो हर दिन एक कानून खत्म करूंगा। 5 साल में 1500 कानून खत्म किए, 1500। इसी के साथ ही करीब 25,000 ऐसी सेवा शर्तें भी खत्म कर दी गईं जो ब्रिटानिया हुकूमत ने भारत पर थोपी थी। यह पीएम मोदी का ही प्रण था कि भारत को गांधी जी के सपने का स्वच्छ भारत बनाना है। नहीं तो कौन जानता था कि भारत में स्वच्छता का मिशन एक आंदोलन बन जाएगा। कौन जानता था कि देश का पीएम लाल किले की प्राचीर से बोलेगा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। देश में आज देवालय से पहले शौचालय की व्यवस्था है जिसे इज्जत घर का नाम दिया गया है। देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं जिससे अब गांव की बेटियों, महिलाओं, माताओं, बहनों को खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता। उन्हें अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगानी पड़ती। पीएम मोदी ने कुंभ में सफाई कर्मियों के पैर धुलने की जो परंपरा दिखाई वो गांधी के भारत को साकार करती साफ नजर आती है, जो बताती है कि पीएम मोदी के दिल में हर भारतवासी समान है। 135 करोड़ भारतीय उनके पारिवारिक सदस्य हैं। जाति, धर्म, समुदाय की दीवार को तोड़कर हर बार पीएम मोदी ने देश को एकता के सूत्र में बांधा है। प्रधानमंत्री मोदी नागरिकों के कर्तव्य की बात करते हैं तो फिर साफ साफ कहते हैं कि देश का पीएम हो या सूबे का सीएम, सांसद हो या फिर विधायक, सभी भारतीय संविधान के अनुसार देश के नागरिक हैं।
और सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से करना होगा। तब जाकर भारत विजयी विश्व का सिरमौर बनेगा और भारत की उसी बुलंद तस्वीर को साकार करने के लिए पीएम मोदी के रामबाण हैं पीएम मोदी के पंच प्राण। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वो 5 प्राण जो बने हुए हैं पीएम मोदी की ताकत, वो आपने देखे। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। किस्सा राहुल की राजस्थान यात्रा का। मेगा पोस्टर में सब, लेकिन युवा नेता गायब। सियासी सुलह के बावजूद अंदरूनी राजनीति के संकेत। जयपुर में कांग्रेस के नए वॉर रूम में रखी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यात्रा के 100 दिन पर रखी गई थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वॉर रूम में लगाए गए थे पोस्टर। राजस्थान में यात्रा के फोटो के मेगा बैनर और पोस्टर, लेकिन लगातार साथ चल रहे युवा नेता पोस्टर से गायब। हालांकि बैनर में सरकार संगठन मुखिया नेताओं के फोटो। बैनर को देख एक नेताजी ने ली चुटकी। यात्रा समाप्त होने दीजिए, फिर वही घोड़े और वही मैदान है। मतलब हाथ ऊपर उठाने से दिल नहीं मिलने वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वॉर रूम में जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें युवा नेता गायब हैं। यात्रा के फोटो के मेगा बैनर और पोस्टर लगाए गए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लेकिन लगातार जो युवा नेता साथ चल रहे थे वो पोस्टर से गायब हैं। हालांकि बैनर में सरकार संगठन मुखिया नेताओं की फोटो जरूर लगी हुई है और इसी बैनर को देखकर एक नेताजी ने चुटकी भी ले ली। वो बोले यात्रा समाप्त होने दीजिए, फिर वही घोड़े और वही मैदान है। मतलब हाथ ऊपर उठाने से दिल नहीं मिलने वाले। मुंबई में मेघाश्रय एनजीओ की ओर से विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए क्रिसमस सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई। इस पार्टी का आयोजन सीमा सिंह ने किया था। वहीं इस मौके पर विधायक आशीष शेलार भी मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों को उपहार दिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनमें भी अगर कुछ बच्चे खास मिल जाएं तो मानो भगवान मिल गए। ऐसे ही कुछ खास बच्चों का ध्यान रखने के लिए एनजीओ मेघाश्रय ने एक मुहिम छेड़ी है जिसका मकसद है खास मौकों पर इन खास बच्चों के लिए कुछ खास करना। ऐसा करने से न सिर्फ बच्चों को अच्छा लगता है बल्कि मेघाश्रय फाउंडेशन को भी एक संतुष्टि मिलती है। I started my first page from you. Before, when I don't meet you, I think more thing about you. I never thought you have heartful, awesome, caring and loving personality. मुंबई की बांद्रा इलाके में मेघाश्रय एनजीओ की फाउंडर सीमा सिंह की ओर से एक स्पेशल पार्टी रखी गई। मौका था क्रिसमस सेलिब्रेशन का और इस पार्टी में करीब 50 दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। साथ ही विधायक आशीष शेलार को अपने बीच पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। काफ़ी स्पेशल है, पूरी दुनिया के लिए स्पेशल है। बांद्रा के लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और आशीष से उसके आने से ये दिन और ये फेस्टिवल और भी स्पेशल हो गया। विधायक आशीष शेलार जी ने क्रिसमस सेलिब्रेशन के मौके पर मेघाश्रय एनजीओ के बच्चों को अपने हाथों से गिफ्ट दिए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा सिंह अच्छा काम कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने बांद्रा में हो रहे विकास कार्यों की भी बात की। मेघाश्रय ने
ये बच्चों के साथ आज यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन रखा है, उनको अलग अलग गिफ्ट्स दिए, उनके एंटरटेनमेंट खेलने की व्यवस्था की है। मुझे लगता है एक तरीके से सीमा जी ने और मेघाश्री ने इन बच्चों का गार्जियनशिप पालकत्व ही लिया है और इसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए, तभी समाज अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। सीमा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा इनिशिएटिव करके अच्छा महसूस होता है और उनके इस काम के लिए जब तारीफ मिलती है तो बच्चों के चेहरों पर खुशी झलक उठती है। अप्रिशिएशन जो मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो मुझे और बूस्ट देता है, मुझे और एनर्जी देता है कि मैं अच्छे काम करूं। और मैं हर अप्रिशिएशन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेती हूँ, क्योंकि लोगों की उम्मीद जो है मेरे से काफ़ी बढ़ जाती है। बच्चों के चेहरों पर आई खुशी के बाद सीमा सिंह को जो आत्मसंतुष्टि मिलती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह बात उन्हें सबसे अच्छा महसूस करवाती है और उन्हें आगे काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिसके जरिए सीमा सिंह कुछ और अच्छा करने का प्रयास लगातार करती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।